नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के छोटे सेशन में, जिसका नाम है 4D सीरीज। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया, एक ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली हम सीखते हैं, जिसको हम लॉजिक, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ पूरा हल करते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि पहले एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हम इस सीरीज में डेली लाते हैं। इस सीरीज का नाम ही 4D सीरीज इसीलिए है क्योंकि हम इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आते हैं हर एग्जाम से। अगर आज के क्वेश्चन की हम बात करें तो आज के क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए RRB NTPC में CBT 1 के शिफ्ट 1 28 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से। ये जो क्वेश्चन है इसको हम आज बिल्कुल कोई इसमें एक्स का मेथड नहीं लगाएंगे, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ लॉजिक मेथड से करेंगे इसको। अगर आपको लॉजिक मेथड से करना है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी एग्जाम में हल कर पाते हो। तो आप ध्यान से देखिए कि हम इसको कैसे करते हैं, क्या लॉजिक लगाएंगे, हम इसको कैसे लॉजिक से करेंगे। तो उसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से हल कर पाए। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of amount for 2 years at 10% per annum is ₹500. The compound interest on the same sum at the same rate for the same amount same time is what? ठीक है, क्या है कि कुछ यहाँ पर दिया गया है कि 500 रुपए क्या है, सिंपल साधारण ब्याज 500 रुपए है और ये 2 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से, यानी कि 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए दिए गए थे। उसका जो ब्याज मिला है, साधारण ब्याज मिला है, वो 500 रुपए मिला है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, और अगर इसी प्रिंसिपल को इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाए तो ये क्या होगा, इसका अमाउंट क्या आएगा, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए हम कैसे करते हैं इसको। ठीक है, यहां हमको दिया गया है क्या, हमको दिया गया है कि 2 साल दिया गया है, यानी कि हमको यहाँ पर दिया गया है टाइम। ठीक है, टाइम 2 साल दिया गया है और हमको रेट दिया गया है कि रेट जो है इसका 10% पर एनम है। ठीक है, 10% पर एनम रेट है और उसका इंटरेस्ट दे दिया हमको कि इंटरेस्ट आपको क्या है, इंटरेस्ट 500 रुपए है। ठीक है, तो 500 रुपए इंटरेस्ट हमको 2 साल में मिले हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से, जो कि साधारण ब्याज के हैं। तो अगर साधारण ब्याज पे क्या होता है, साधारण ब्याज पे कोई कंपाउंडेंट नहीं होता है, वो एज इट इज चलता रहता है हर साल बराबर। ठीक है, तो अगर ये 2 साल के लिए है 500 रुपए, अगर 2 साल के लिए है, इसको ऐसे दिमाग में करना है कि अगर 2 साल के लिए 500 रुपए है तो 1 साल के लिए कितने होंगे, तो 1 साल के लिए 250 रुपए होंगे। ठीक है, 1 साल के लिए 250 रुपए होंगे। अगर इसकी रेट 10% है, ये तो यानी कि ये अमाउंट है, ये अमाउंट क्या है, 10% है। ठीक है, ये अमाउंट क्या है, 10% है। 1 साल के लिए 10% है ये, तो 10% यानी 10, तो 100% कितना होगा, यानी कि यहाँ पर 1 जीरो और लग जाएगा, क्योंकि 10% पे 1 जीरो लगाने से 100 हो जाता है। तो 250 में अगर 1 और जीरो लगाएंगे तो 250 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 250 रुपए, 2500 रुपए दिए गए थे 2 साल के लिए 10% की ब्याज दर से, और 2 साल के लिए तो आपको 500 रुपया ब्याज मिला। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसी 2500 रुपए को इतने ही साल के लिए, यानी कि 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना है, यानी कि यहाँ पर अभी चक्रवृद्धि ब्याज लगाना, तो चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना मिलेगा। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक क्या है कि देखो, आपको आपके पास अब पता चल गया कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपका 250 रुपए है। अब ये भी आपको पता है कि टाइम रेट क्या है। ठीक है, तो 1 साल का देखो, जब 2 साल का पूछा जाए तो ऐसे दो डंडे बनाओ, 2500 का रेट, 2500 का 10% कितना होगा, यानी कि 250 रुपये 1 साल का होगा, और ये 250 रुपये 1 साल का होगा, जो कि ये तो होगा साधारण ब्याज। ये आपको पता है कि साधारण ब्याज यही है। ठीक है, अब इस पे लगेगा क्या, सिर्फ 1 साल का एक्स्ट्रा ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, तो ये तो 2 साल का लगना ही है, 1 250 और 1 250, यानी कि 500 तो ये हो गए। ठीक है, और ये तो साधारण ब्याज हो गया। अब लेकिन ये तो दूसरे साल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 साल का लगेगा। 1 साल का यहाँ पर क्या लगेगा, 1 साल का साधारण इसके ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी कि 250 रुपए का जो ब्याज होगा इसके ऊपर 10% लगेगा, यानी कि 25 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा इसके ऊपर। तो ये 25 इसमें जोड़ दो, बस। इस 1 साल के ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, जो कि 5, 2 और 5, यानी कि टोटल जो आपका आंसर आएगा वो 525 हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप किसी भी जो क्वेश्चन होते हैं, इसको जब लॉजिकली करते हो, दिमाग में करते हो, तो आपसे बहुत जल्दी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत जल्दी आपका आंसर सोल्व हो जाता है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है,
तो जो 525 यानी कि आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस लॉजिक से करना है इसको कि टाइम हमको कितना है, रेट हमारा क्या है, इंटरेस्ट हमको दिया है, तो हमको पता लग गया कि यहाँ पर 2 साल के लिए अगर 500 रुपये है तो 1 साल के लिए 250 हो जाएगा, और 250 अगर 10% है, क्योंकि 10% का ब्याज दर मिला है। ठीक है, तो 250 रुपये 10% है तो 100% है 1000 हो जाएगा। उसी ब्याज पे, उसी पे आपको ब्याज वापस चक्रवर्ती ब्याज बताना है, तो चक्रवर्ती ब्याज बस ये इतना सा एक्स्ट्रा है, बाकी ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही है। 250 ये 2 साल का, और फिर जो 250 रुपये 1 साल का ब्याज मिला उसके ऊपर 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 25 रुपये उसमें लगेंगे। तो 525 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको लॉजिक समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।